हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है आर्टिकल्स की और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज का हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल्स का कहाँ यूज करना है, ए और एन आर्टिकल्स कहाँ आते हैं, द आर्टिकल्स कहाँ आता है। हमने ये भी समझ लिया था कि आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जबकि द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ओके, तो यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ से कवर कर रहे हैं हम। री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि जो सेंटेंसेस हैं उसको आपको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। कब? फिलिंग्स द ब्लैंक्स, जब भी आप इस जो ब्लैंक्स हैं ये इनको फिल कर दें उसके बाद। ओके, विद आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। तो इस ब्लैंक्स में क्या आना है? आर्टिकल्स आना है। आर्टिकल्स को फिल करने के बाद आप इस सेंटेंस को क्या करना है? रीराइट करना है। तो हमें कुल मिलाकर ये देखना है कि आर्टिकल्स क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल्स का यूज होना है। हु आर मैन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैन। मैन क्या है? एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल्स ए या एन नहीं आता है क्योंकि आर्टिकल ए और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ना कि प्लूरल नाउन से पहले। ओके, तो हम यहाँ पर किस आर्टिकल्स का यूज करेंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल आएगा द। कौन सा आर्टिकल होगा? द। ओके, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स का। दैट आर स्टैंडिंग देयर इन। अब यहाँ पर लेन है, एक या दो की बात नहीं हो रही है, कोई लाइन पहले से निर्धारित है जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। ओके, स्पेशल है इन द लैन। तो लैन द क्या हो गया? एक डेफिनेट हो गया, पहले से निर्धारित हो गया। अब यहाँ देखिए बी ऑप्शन, यहाँ पर पॉइंट बी क्या कहता है, यहाँ पर किसका यूज होगा। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल्स को रीराइट कैसे कर सकते हैं? हु आर द मैन दैट आर स्टैंडिंग देयर इन द लैन। ओके, बी पर पहुँचते हैं। टैलेस्ट जेंटलमैन इज टीचर मैन हु हैज डॉट डॉट स्टिक इन द हैंड इज। ये सब ब्लैंक जो हैं, जितने भी ब्लैंक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है? ब्लैंक्स की जगह आर्टिकल्स को फिल करना है। तो टैलेस्ट जेंटलमैन, तो बी क्या आएगा? देखिए यहाँ पर क्या आ सकता है? टैलेस्ट जेंटलमैन के बारे में बात हो रही है। जेंटलमैन सज्जन है। ओके, तो सबसे लंबे जो सज्जन हैं, बड़े सज्जन हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले आर्टिकल का किसका यूज करते हैं? हम द का यूज करते हैं। ऐसा रूल हम पहले बता चुके हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द टैलेस्ट जेंटलमैन इज। इज के बाद किसका यूज करेंगे? इज ए टीचर। क्यों? क्योंकि टीचर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसको हमें दिखाना है कि एक ही टीचर है। ओके, कॉमा लगा हुआ है। देखिए फिर क्या आता है? फिर हम किस तरीके से यूज करेंगे? मैन हु हैज। अब यहाँ पर लगाएंगे द मैन। ओके, द मैन हु हैज। स्टिक से पहले कौन सा आर्टिकल्स का यूज करेंगे? हु हैज ए स्टिक। ठीक है, नाउन है। इन हिज हैंड इज टीचर्स अंकल। अब देखिए फिर आ गया टीचर्स अंकल। ठीक है, अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ए का या एन का या फिर दा का? तो हम यहाँ दा का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं टीचर की, और टीचर्स अंकल यानी कि ये टीचर जो है पहले से निर्धारित है, जो भी आ रहे हैं। तो अब जो टीचर होगा वो उसकी कनेक्टिविटी इस टीचर के साथ है। ओके, इस टीचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? दा। इसका मतलब है कोई जो टीचर्स अंकल हैं एक ऐसे टीचर हैं जिसके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। ओके, अगले बढ़ते हैं। ही लिव्स इन चेन्नई, ही हैज़ कम हेयर टू अटेंड वेडिंग। अब वेडिंग से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा इसको समझना है। शादी एक हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है ना, दो हो सकती हैं। तो ए वेडिंग, आई डोंट नो हु थर्ड मैन इज। ओके, अब यहाँ पर थर्ड मैन से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है हमें, इसको समझिए। देखिए अगर कभी भी इस तरीके से आ जाए थर्ड मैन, फोर्थ मैन, क्योंकि ऑर्डर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं? दा का। ओके, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से नंबर्स दिए होते हैं जिसको हम किसी को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? दा आएगा। द थर्ड मैन इज आई नो। आई नो अब पर्सन है, पर्सन से पहले किसका आर्टिकल का यूज कर सकते हैं हम? आई नो द पर्सन। ओके, आई नो द पर्सन, इसका मतलब जो पर्सन है वो पहले से निर्धारित है जिसके बारे में चर्चा चल रही है। सिटिंग बिसाइड, अब बिसाइड टीचर है तो टीचर से पहले क्या हम किसका यूज़ कर सकते हैं? कौन सा आर्टिकल आ सकता है ये आप समझ चुके होंगे। आप भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आ सकता है आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल आएगा द, क्योंकि टीचर की चर्चा हो रही है, निर्धारित है पहले से ही। ओके, द टीचर यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। टू हैव डिटेंड, आर यू गोइंग टू बैंक। अब बैंक है
और बैंक से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, टू द बैंक, क्योंकि बैंक निर्धारित है, स्पेशल है, और द का यूज आएगा। तो हम इस तरीके से समझ चुके हैं कि आर्टिकल्स ए का और एन का यूज बहुत ही स्पेशल केस में होता है, अदरवाइज दा का यूज बहुत ज़्यादा होता है और हम काफ़ी हद तक दा का यूज करते भी रहते हैं और कहीं पर भी करते रहते हैं। तो इस चीज़ को फोकस करना है कि कहाँ दा का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। जहाँ पर भी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं, एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस आता है और कनेक्टिविटी है। जैसे टीचर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार टीचर आ रहा है और उसी टीचर के बारे में बात हो रही है जो पहला टीचर था बाद में, तो तब भी हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो स्पेशल केस में, स्पेशल चर्चा में या पहले से निर्धारित चीज़ होती हैं उसमें हम दा का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम दा का यूज बहुत सोच और समझ के साथ करेंगे। आर्टिकल दा का यूज बहुत होता है। अगले बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए किसका यूज होगा, कैसे यूज करना है हमें। ओके, यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं और इस दूसरे पैराग्राफ में हम यहाँ समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है वंस अ मैन, लिखा हुआ है मैन। आर्टिकल किसका यूज करेंगे, हम ए का करेंगे। क्यों, क्योंकि मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ मेन नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है। हैड ए स्ट्रॉन्ज गूज, ए का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंज क्या है, एक एडजेक्टिव है, जबकि हमें किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है, गूज के बारे में चर्चा हो रही है। अगले बढ़ते हैं। इट लेड ए गोल्डन एग। अब यहाँ पर ए गोल्डन एग आएगा या एन गोल्डन एग आएगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले मैं बताऊँ, हमारी जो चर्चा है वो किसके बारे में है, एग के बारे में है, ठीक है, एग के बारे में है। लेकिन जो आर्टिकल आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, आर्टिकल हमारा आएगा एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। और एडजेक्टिव से यहाँ पर किसका यूज होगा, जी आया है, यानी कि गा है हिंदी का उच्चारण, तो इसलिए हमने ए का यूज किया है, ना कि एन का। हालांकि यूज किसके लिए हो रहा है, विशेषता किसकी है, एग की ही है, उसके बावजूद आर्टिकल यही आएगा। एवरीडे ए मैन आएगा या द मैन आएगा, इसको आप समझ चुके होंगे, क्योंकि एवरीडे। ओके, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस हम पहले ही बता चुके हैं। अब जो भी मैन है, मैन के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ वो पहले से निर्धारित है। ओके, तो इसका मतलब है द मैन। वंस ए मैन हैड ए स्ट्रेंज गोज, जिस आदमी की हम चर्चा कर चुके हैं उसी के लिए आर्टिकल आ रहा है, वही मैन है, द मैन डेफिनेट हो गया, यानी कि वो आदमी कौन सा है, वही आदमी है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले से निर्धारित है। द मैन वॉज वेरी लकी टू पोजेस सच अ प्रीसियस क्रिएचर से पहले क्या आएगा, किसका यूज करेंगे हम, अगर यहाँ पर समझेंगे तो देख लीजिए। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ए का, ए प्रीसियस क्रिएचर के लिए आर्टिकल्स का यूज हुआ है, लेकिन आर्टिकल्स किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्रीसियस के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है। वन डे ही टाउट वन गोल्डन एग। ओके, अब यहाँ पर किसका आर्टिकल का यूज करेंगे, एग से पहले तो आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, लेकिन गोल्डन एग वही है जिसके पहले में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन डे से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दिन काउंटेबल होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है ए। तो ए डे इज नॉट सफिशिएंट आई शैल किल गूस। फिर आगे देखिए, अब हो सकता है उसी गूस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पहले से निर्धारित है। ओके, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे दा का। किसका यूज करेंगे, दा का। तो बहुत ही स्पेशल यूज है। अगर कोई भी ऐसा नाउन बार बार आता है और जिस नाउन का यूज हम पहले कर चुके हैं, तो इसका मतलब है उससे रिलेटेड ही बात हो रही है, पहले से निर्धारित है, पहले से चर्चा की जा रही है, तो वो डेफिनेट हो जाता है। ओके, जैसे कि ए स्ट्रेंज गूस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहली सेंटेंस में हम चर्चा कर चुके हैं, जब हमने अगले बढ़े तो इसका मतलब है बार बार वही नाउन रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन किसके साथ है, पहले वाले नाउन के साथ है, तो वो डेफिनेट हो जाएगा और द आर्टिकल का यूज करेंगे, बार बार ए का यूज नहीं करेंगे। एंड गेट होल्ड ऑफ ऑल गोल्ड कंटेंट इन इट। तो देखिए, अब गोल्ड कंटेंट इन इट से पहले क्या आएगा, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो किसका यूज कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया लग गया होगा तो आप बता सकते हैं, बताइए। तो देखिए गोल्डन एग और यहाँ पर किसका, ऑल, द का यूज कर सकते हैं ना, द गोल्ड कंटेंट इन इट। ओके, ही देन किल्ड गूज। अब फिर वही रिपीट हो गया है, तो किसका यूज करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्लियर है, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे, हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, पहले से ही डेफिनेट है। व्हाट फाइंड नॉट सिंगल एग।
ओके, सिंगल एग से पहले यूज़ करेंगे ए सिंगल एग, क्योंकि सिंगल है ऑलरेडी, सिंगुलर है। तो इस तरीके से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं पैराग्राफ 3 पर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर फिलिंग अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स वेरेवर नेसेसरी। तो इसमें भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर हम सुटेबल आर्टिकल्स का यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ समझ लीजिए किस तरीके से आर्टिकल्स आएंगे, कहाँ आएंगे। और किसी को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आर्टिकल्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, इससे पहले कि हमने आर्टिकल्स की क्लास यूट्यूब पर इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले रखी है, कोई पैड बैच नहीं है। आप वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट ओपन कीजिए और आपको सारी की सारी आर्टिकल से रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। कवर करने के बाद आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस सेट है, आपकी कमियां नज़र आती होंगी आपको, तो बेहतर है आप क्लास कर लीजिए। आई नो राम्स ब्रदर, मैं जानता हूँ राम के भाई को। ही इज़ ऑफिसर। अब देखिए, मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, कल की प्रैक्टिस सेट में समझा चुका हूँ, जहाँ पर भी ऑफिसर यूज होगा, ऑफिसर को हम किस तरीके से बोलेंगे, ऑफिसर को हम किस तरीके से बोलेंगे, तो ध्यान रखना, हम हिंदी का उच्चारण करेंगे तो आ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, एन ऑफिसर। किसका क्या आर्टिकल आएगा, एन ऑफिसर। ओके, इस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एन ऑफिसर, ये हमारा क्लियर हो चुका है। इन मिनिस्ट्री, अब द मिनिस्ट्री होता है, इन द मिनिस्ट्री है ना, कौन सी मिनिस्ट्री होती है, द मिनिस्ट्री होती है। क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये एक निर्धारित बात है, ये एक ठीक है डेफिनेट चीज़ हो गई। ही इज़ पोस्टेड इन द स्टेट्स, कभी भी स्टेट्स हो, इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, इन ए स्टेट्स का यूज करेंगे या फिर इन द स्टेट्स का यूज करेंगे, इन द का करेंगे, क्योंकि स्टेट्स क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, ओके, ही इज़ पोस्टेड इन द स्टेट, ही इज़ यंगेस्ट ऑफिसर हेयर। आप ध्यान रखना, यंगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यंगेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर आर्टिकल्स द का यूज ही करेंगे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, द का यूज कर लिया, द यंगेस्ट ऑफिसर देयर। ही इंजॉय, किसका यूज करेंगे, ही इंजॉय। और अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, द का यूज हमने यहाँ ऑफिसर के लिए क्यों नहीं करा, एन का यूज क्यों नहीं आया, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं, आर्टिकल्स जब भी आता है एडजेक्टिव से पहले तो वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आता है। तो द किसके अकॉर्डिंग आया है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आया है। ओके, ही इंजॉय, अगला आर्टिकल क्या है, ही इंजॉयज वर्क एंड प्लेस। तो यहाँ पर किसका यूज़ करना है हमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप भी लगा कर देख सकते हैं, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। ही इंजॉय क्या हो सकता है यहाँ पर, ही इंजॉय द का यूज कर सकते हैं, ही इंजॉय द वर्क एंड प्लेस। अब देखिए, प्लेस से पहले क्या सकता है, प्लेस द गेम ऑफ टेनिस इन इवनिंग। ओके, ये सब डेफिनेट है। फॉर हिज ब्रेकफास्ट द टेक्स एप्पल, लिखा हुआ है एप्पल। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, फिर इस पर फोकस कीजिए। एन एप्पल हमेशा पढ़ते हैं ना, क्यों, क्योंकि ए क्या है, हिंदी का वॉवेल है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन एप्पल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग है, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम एन का यूज करेंगे, एन एग। क्यों, क्योंकि हिंदी का उच्चारण जब करेंगे तो हमारा क्या है, हिंदी का वॉवेल आएगा। ओके, अगले बढ़ते हैं, एंड। अब क्या होगा, कप कॉफ़ी से पहले क्या लगा सकते हैं हम, अगर आप ध्यान देंगे तो एक कप कॉफ़ी लगा सकते हैं ना, इस तरीके से हमने बताया था, और सारे के सारे एग्जाम्पल बताते हुए सारी क्लास में कवर किए थे। एक कप ऑफ कॉफ़ी ओनली, ही इज़ ए गुड फेलो, है ना, या द गुड फेलो, क्या हो सकता है, ए गुड फेलो। इस तरीके से आर्टिकल्स का हमने यूज़ करा। नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं, आर्टिकल्स का कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, ये सारा का सारा प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस कराना है आपको, इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं सारी की सारी प्रैक्टिस सेट हर एक टॉपिक पर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर फिलिंग अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स वेरेवर नेसेसरी। फिर समझिए, अब आता है आर्टिकल्स वन, वंस ओल्ड सेंट शाह काइट कैच। तो समझिए, ओल्ड आ गया, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ओल्ड आ गया, और ओल्ड हिंदी का उच्चारण करते समय हिंदी का वॉवेल आएगा ओ। तो इससे पहले आर्टिकल किसका यूज करेंगे, एन ओल्ड सेंट सॉ। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, शाह ए काइट, पतंग है ना, पतंग क्या होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एक पतंग के बारे में बात हो रही है। काइट कैच
लिटिल माउस, अब जब भी लिटिल आ जाए, ध्यान रखना, जब भी क्या आ जाए, लिटिल आ जाए, तो ए लिटिल माउस हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में देख सकते हैं, किसको, माउस को। ही फेल्ट सॉरी फॉर, अब माउस है, माउस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पहले से निर्धारित है, तो क्या आ जाएगा, फॉर द माउस ही टुक। अब यहाँ पर क्या है, ही टुक ऑरेंज है ना, ये क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, एन ऑरेंज, क्योंकि उच्चारण हिंदी का क्या है, वॉवेल ओ है, ऑरेंज है। एंड एम्ड एट, काइट है, और काइट की चर्चा पहले से कर चुके हैं, काइट क्या है, एक निर्धारित हो गया है, पहले से ही निर्धारित हो गया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, द का, ठीक है। एट द, अब बार बार हम ए का यूज नहीं करेंगे, द काइट विच ड्रॉप्ड माउस एंड बाई, देखिए माउस की भी पहले चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल्स किसका आएगा, यहाँ पर देखिए, तो हम समझा चुके हैं आपको, द का ही यूज करेंगे, क्योंकि माउस अब डेफिनेट हो चुका है, पहले से निर्धारित है, सेंटेंस के साथ कनेक्टिविटी है माउस की, जो माउस के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसी माउस के बारे में अब भी चर्चा कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। एंड वाई इज होली पावर टर्नड इनटू, अब ए यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, देखिए, इनटू यंग मैडन, ओके, मैडन, तो ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैडन क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं। अगले बढ़ते हैं पैराग्राफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी, इसको भी समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स वेयरएवर नेसेसरी, जहाँ पर भी आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ रही है, नेसेसरी आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे, श्याम प्लेस पियानो, पियानो हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, चाहे तबला हो, पियानो हो, वायलिन हो, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स किसका यूज करते हैं, दा का, ओके। आयरन इज हार्ड मेटल, अब आयरन है, आप किसका यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, इसको मैं समझा दूँ आपको, देखिए, दा का यूज कर लेंगे, किसका यूज कर लेंगे, दा का, या ए का भी यूज कर सकते हैं, एन का, सॉरी एन का भी यूज कर सकते हैं, एन आयरन इज हार्ड मेटल, ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एन आयरन, आयरन को कैसे लिखेंगे, आ से लिखेंगे ना, आ क्या है, बॉबिल आएगा, बॉबिल क्या है, हिंदी का बॉबिल है, उच्चारण क्या होगा, हिंदी के बॉबिल से है, तो एन आयरन इज, अब किसका यूज कर सकते हैं, इज ए हार्ड मेटल। हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है ना, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे, दा का। अब डेली हो, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स किसका यूज कर सकते हैं हम, क्या, आर्टिकल्स ए डेली का यूज नहीं कर सकते, एंड डेली का यूज नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेट बना सकते हैं इसको, तो द डेली का यूज कर सकते हैं, द डेली इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ए लगा सकते हैं क्योंकि एक ब्यूटीफुल सिटी है, ओके। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसका, आर्टिकल्स का। दिस मैन इज सेकंड हिटलर, तो सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, जब भी इस तरीके के ऑर्डर से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं तो उससे पहले हम दा का यूज करेंगे, तो द सेकंड हिटलर की बारे में बात हो रही है, दा का यूज करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, द सेकंड हिटलर, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या ए सेकंड हिटलर ऐसे भी यूज कर सकते थे, लेकिन दा ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई मेट हिम एट चर्च, ओके, तो कोई भी अगर इस तरीके से आ जाए कि चर्च, ओके, तो उससे पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, आई मेट हिम एट द चर्च, द डेफिनेट कर देते हैं चर्च को, तो द का यूज कर सकते हैं, ए चर्च, एन चर्च, इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। ही इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ही इज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, कैसे यूज करना है हमें यूज करना है ए, क्योंकि किसकी यहाँ पर जो है विशेषता बता रहे हैं, स्टूडेंट्स की बता रहे हैं, तो ए स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कर दिया, इंडेफिनिट कर दिया, ओके। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, यानी कि मैं हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल क्या है, एक हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक निर्धारित प्लेस है, पहले एक स्पेशल प्लेस है, चर्चित है, तो आई वेंट टू ए हॉस्पिटल भी लगा सकते थे, लेकिन द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड्स ज़्यादा बेहतर रहेगा। आर्टिकल 9 का कैसे यूज़ करना है, वेड इज़ ब्रोकन, यहाँ पर अब आ जाता है वेड इज़ ब्रोकन, ठीक है, तो अगर इसको हमें डेफिनेट बनाना है वेड को, तो दा का यूज करेंगे, लेकिन हम ए का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ए वेड इज़ ब्रोकन,
आर्टिकल 9 का क्या कैसे यूज करना है हमें, तो आर्टिकल ए का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से द वर्ड इज ब्रोकन। क्वेश्चन 10 देखना है, प्लीज गिव मी ए 5 रुपी नोट। ध्यान रखना 5 भले से एक नंबर है, प्लूरलिटी को शो करता है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल्स किसका यूज करेंगे हम, नोट के बारे में चर्चा हो रही है, तो एक नोट है ना, तो ए 5 रुपी नोट। ओके, 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से भी कह सकते थे द 5 रुपी नोट नहीं हो सकता, ठीक है। अब सन क्या है, एक यूनिक है, सन यूनिक होता है, अर्थ यूनिक होता है, इस तरीके से यूनिवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो जब भी कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट आए, यूनिक नाउन आए, तो उससे पहले आर्टिकल्स किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन, अब डायरेक्शन पहले से ही निर्धारित होती है, निश्चित होती है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इस सारे के सारे आर्टिकल्स हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, अगर आपको क्लास देखना है तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगले बढ़ते हैं। ही रोट हिज नेम एट टॉप ऑफ पेज, ठीक है। इसमें हम किस आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, देखिए ही रोट, उसने लिखा, हिज नेम, उसका नाम, एट द टॉप, ठीक है, एक टॉप ऊपर, ऑफ द पेज, ओके, पेज के ऊपर। तो पेज को और टॉप को हमने क्या कर दिया है, डिटरमाइन कर दिया है, ये पहले से ही निश्चित है। आई विल गो देयर इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इस तरीके से हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स द का यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी डायरेक्शन हो या कोई भी टाइम हो, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो हम आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। इट इज़ ए वेरी यूजफुल बुक, तो यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुक है, किताब है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और वेरी यूजफुल एक एडवर्ब है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, और यूजफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है।